ओके, हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लोइंग लिक्विड की एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, पढ़ेंगे इसको आज। और विस्कोसिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि उन दो एग्जाम्पल के जरिए विस्कोसिटी क्या होती है इसको समझने की। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल ये है कि देखो, मान लो मेरे पास दो ग्लास है, उसमें से एक ग्लास के अंदर मैंने भर दिया वाटर और दूसरे के अंदर है हनी। ठीक है, शहद जिसको बोलेंगे हम। तो ग्लास है हमारे पास, दो ग्लास में दो फ्लूइड भर दिया हम लोगों ने, वाटर एंड हनी। अब क्या करेंगे, उन दोनों ग्लास को हम रिस्पेक्टिव टेबल पे रखेंगे। ठीक है, और रिस्पेक्टिव टेबल पे रखने के बाद दोनों को भी धक्का दे देंगे, यानी कि गिरा देंगे। धक्का दे देंगे तो गिर जाएगा ना टेबल के ऊपर वो ग्लास। ठीक है, और हनी दोनों की। तो तुम लोग जो चीज ऑब्जर्व करो उस पर तुमको क्या नजर आएगा। ठीक है, वो नजर आएगा कि जैसे ही वाटर जिस ग्लास में था वो ग्लास गिरा तो वाटर एकदम क्विकली उस ग्लास में से क्या हो गया, बाहर निकल गया और स्प्रेड हो गया ऐसे उस टेबल के सरफेस के ऊपर। लेकिन एज कंपेयर टू वाटर, हनी की बात क्या सेम थी। तुमने जब हनी के ग्लास को टच किया होगा, धक्का दे दिया होगा, तो वो ग्लास भी गिरा है, उसमें से भी फ्लूइड बाहर आया होगा। लेकिन क्या उतनी तेजी से आया जितना वाटर आया था? जितना जल्दी वाटर फैल गया क्या उतना जल्दी हनी मतलब फैल जाएगा? तो नहीं। तो ये जो दिखने को तुमको मिला, ये जो डिफरेंस तुमको देखने को मिला, ये डिफरेंस लिक्विड की या फ्लूइड की जिस प्रॉपर्टी की वजह से देखने को मिला, उस प्रॉपर्टी का नाम ही है बच्चों विस्कोसिटी। यानी कि विस्कोसिटी हमको ये बात बताती है कि कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है। पानी जो है काफी पतला था, इसलिए बहुत ही जल्दी फैल गया। दैट मीन्स पानी की जो विस्कोसिटी है हम कहते हैं कम है। एंड जो हनी था, है ना, उसको जब तुमने गिराया तो उसको फैलने के लिए टाइम लगा, तो हम कहते हैं कि हनी की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब विस्कोसिटी हमको क्या बताती है? विस्कोसिटी के वजह से जो फ्लो है उस फ्लो को एक तरह का रेजिस्टेंस मिलता है ना। जैसे अगर तुम इमेजिन करो कि कभी भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो विस्कोसिटी उस फ्लूइड की एक इनहेरेंट और आई कैन से दैट इंटरनल प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड की लेयर ही उनके फ्लो को या उनके वेलोसिटी को, फ्लूइड के वेलोसिटी को अपोज करती है। तो बेसिकली इस विस्कोसिटी प्रॉपर्टी की वजह से जो विस्कस फोर्स है या जो ड्रैगिंग फोर्स है वो एक अपोजिशन का फोर्स है। या तुम सीधे सीधे भाषा में यह कह सकते हो कि जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। बिल्कुल उसी तरीके से फ्लूइड की वेलोसिटी को या फ्लूइड के मोशन को, फ्लूइड का मतलब जो इंटरनल फोर्स उसके ऊपर लगता है, जो मोशन को, उसके स्पीड को अपोज करता है, उसका नाम ही क्या है, विस्कस फोर्स, या फिर उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तुम समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी मान लो कोई लैमिनार फ्लो है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है लेयर्स में, है ना। लैमिनार फ्लो यानी कि तुमको पता है कि किसी चीज में जब वाटर फ्लो हो रहा है, ऐसे लेयर में वाटर जब फ्लो हो रहा है, तो लेयर में जब वाटर फ्लो हो रहा है तो दो लेयर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण उस फ्लो को अपोजिशन मिलता है। ठीक है, और इसकी वजह से वो उतना तेजी से फ्लो नहीं हो पाता। अब जितना विस्कस फोर्स, जितना अपोजिंग फोर्स ज्यादा, उतना वो लिक्विड क्या होगा, विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और जितना वो कम होगा अपोज करने वाला फोर्स, उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी। समझ रहे हो क्या तुम लोग? तो विस्कोसिटी बेसिकली है क्या, विस्कोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, पहले मैं बना देता हूं तुम लोग को। मान लो मेरे पास एक स्टेशनरी सरफेस है। क्या है मेरे पास? एक स्टेशनरी सरफेस। ठीक है, कोई भी एक सरफेस जिसके ऊपर क्या हो रहा है, ऐसे यहां तक के फ्लूइड ऐसे इस डायरेक्शन में बह रहा है, ये ऐसे। ठीक है, इधर फ्लूइड बह रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस लिक्विड को अलग अलग लेयर में स्प्लिट करता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है, ये तीसरी लेयर है। ये काफी छोटी छोटी होती है लेयर, लिक्विड स्टेडी रेट से फ्लो हो रहा है। ओके, तो मैंने बहुत छोटे छोटे ये ऐसे अलग अलग लेयर में मैंने इसको बांट दिया। सबसे ऊपर वाली लेयर है, जैसे कोई रिवर होती है, कहीं नदी में पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो ये तुम रिवर बेड मान सकते हो, नदी का जो बॉटम है, बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसे लेयर फ्लो हो रही है। अब जो सरफेस होता है, उस सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लूइड होता है उसको तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको तो सबसे ज्यादा अपोज होगा फ्रिक्शन की वजह से। तो हम कहते हैं कि जो सरफेस के कांटेक्ट में लेयर है उसकी वेलोसिटी बच्चों ऑलमोस्ट जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। लेकिन उस पहले वाले लेयर से उसके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है।
और उसके ऊपर वाली और ज्यादा होती है, उसके ऊपर वाली मतलब कि ये जो है मान लो इसकी वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो उसके ऊपर वाली लेयर की क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। पहली वाली की तो 0 थी जो कांटेक्ट में, उसके बाद में 3 मीटर, ऐसे करते करते वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होते जाती है, इंक्रीज होती है वेलोसिटी। कब, जो लेयर है ना, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग, okay, then the layer which is near to the surface has zero velocity and the layer which is at away from or which is at larger distance from the surface have a larger velocity। जितनी दूर की लेयर होगी सरफेस से उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये देखो क्या हो रहा है कि इस लेयर की वेलोसिटी कम है लेकिन उसके ऊपर जो लेयर है वो ज्यादा स्पीड से भाग रही है, ठीक है। तो ये जो लेयर के बीच में का कांटेक्ट है उसके ऊपर इन लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो अपोज कर रहा है उस मोशन को। हर एक लेयर के बीच में एक अपोजिशन का फोर्स लग रहा है और उसी फोर्स को हम बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स। समझ रहे हो? सो जब दो लेयर, देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं विस्कोसिटी की, तुम लोग ध्यान दो। क्या है, एक लिक्विड की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है विस्कोसिटी। व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी? सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग या फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू और ड्यू टू भी लिख सकते हो, बाय वर्च्यू of which the relative motion between two layers of relative motion between, इन दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, क्योंकि इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड उससे ज्यादा है, जो लेयर सरफेस से दूर होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो दो लेयर के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सर फिर मतलब रिवर है तो रिवर का सब पानी साथ में ही फ्लो होना चाहिए, ये एक लेयर कम स्पीड से और एक लेयर ज्यादा स्पीड से क्यों हो रही है? तो तुम्हारे लिए दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने कहा था शुरू में, दूसरा एग्जाम्पल यह है कि तुमने कभी रिवर का फ्लो देखा होगा, कभी नदी बहती हुई देखी तुम लोगों ने? अगर देखी होगी तो तुम लोगों ने ये चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जो पानी उस मतलब जो किनारा होता है रिवर का, जो बैंक होता है उसके पास से उसके कांटेक्ट में है, उसकी स्पीड कम है। बैंक के कांटेक्ट में या किनारे के कांटेक्ट में जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू वो वाला पानी जो रिवर के सेंटर में बह रहा है। ये होता है बच्चों, ऐसा होता है। रिवर के बेड के कांटेक्ट में जो वाटर है, रिवर के किनारे के कांटेक्ट में जो वाटर है, उसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू उस वाटर की जो सेंटर में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब देखो कि सरफेस और वाटर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन वाटर के बीच में फ्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना उन दोनों के बीच में। तो अपोजिशन हर एक जगह पर अलग लगेगा, समझ रहे हो? तो वही कहानी है। तुम सीधी सीधी बात, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है खाली उतना ही पढ़ना है, अच्छी नोट बना के, अच्छे से नोट बनाओ, डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखो, अच्छे से एलैबोरेट करो उस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड और लिक्विड, टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड क्या होती है, एक्सपीरियंस अ फोर्स। ओके, तो क्या करते हैं, लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ ड्रैगिंग फोर्स, एक्सपीरियंसेस अ ड्रैगिंग करना मतलब किसी चीज को रोकने की कोशिश करना, ठीक है। एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, ओके, is called as viscosity। देखो एक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड के दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, उस रिलेटिव मोशन के टाइम पे वो एक तरह का ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा, विस्कोसिटी। और वो जो ड्रैगिंग फोर्स है उसको हम कहते हैं विस्कस ड्रैग। क्या कहते हैं उसको हम, विस्कस ड्रैग, या कुछ कुछ लोग उसको विस्कस फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स। तुम कहानी को समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। अब ये जो है कि कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे उनके दिमाग में कि भाई ऐसा कैसे हो रहा होगा कि जो सरफेस है, जो स्टेशनरी लेयर है, उससे कांटेक्ट में जो वाटर है उसकी स्पीड 0 बोल रहे हैं सर, और जब तुम दूर जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो मैं वही बता रहा हूं तुम लोगों को, सरफेस के ऊपर जो वाटर है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, ऐसा सोचो, है ना। तुम पढ़े हो फ्रिक्शन को, देखो सॉलिड में हम फ्रिक्शन पढ़े कि मान ले कोई ब्लॉक है जिसको हमने कुछ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं इसको पुश या फिर इधर पुल कुछ भी किया, यानी कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है मोशन को,
जैसे सॉलिड में मैं किसी भी दो चीजों को एक में के ऊपर मूव करने की रख के ऐसे मूव करूंगा, रिलेटिव मोशन करूंगा, तो उनके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। और बिल्कुल बच्चों उसी तरीके से जब भी कोई फ्लूइड मूव होने की कोशिश करता है, उसके लेयर के बीच में एक तरह का फ्रिक्शन ही होता है जो अपोज करता है उस फ्लूइड के मोशन को, और उसी फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। और लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अलग अलग लिक्विड में ये जो फ्लूइड, ये जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो अलग अलग लगता है। अगर अलग अलग फ्लूइड में ये फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, विस्कस फोर्स जिसको तुम कह रहे हो, ये अलग अलग लगेगा, तो हम कहते हैं कि अलग अलग फ्लूइड की विस्कोसिटी अलग अलग है। अब किस में ये फोर्स ज्यादा लगेगा? जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें ज्यादा लगता है। जैसे हनी की बात कर रहे हैं हम लोग। और ओरिजिन क्या है इन सब चीजों की? क्या ओरिजिन है? ओरिजिन यही है कि मान लो कि मैंने शुरू में हम लोगों ने कहा कि भाई हम जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर, जैसे हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था, अभी हम सरफेस टेंशन पढ़े, उसके पहले भी कुछ चीजें पढ़े, तो ये सारी कहानी का जो क्या बोलते हैं हम उसको, ओरिजिन है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी इस बार यहां पे जो मॉलिक्यूल, मतलब ऊपर वाली लेयर मान लो उसकी कुछ वेलोसिटी है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, और नीचे वाली की है 9, ठीक है। सो ये नीचे वाली 9 है, तो ऊपर वाले क्यों ड्रैग कर रही है, क्यों अपोज कर रही है? क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन है ना, उस अट्रैक्शन के वजह से वो खींच के रखते हैं। ये जो नीचे वाली लेयर है वो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी है तो उसके मॉलिक्यूल तो जगह पर ही है, लेकिन उसके ऊपर जो पानी फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, देखो प्रेशर तो सब वाटर पे सेम ही लग रहा है, तो सारा का सारा वाटर सेम स्पीड में ही जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो भी। लेकिन फिर भी जो लेयर सरफेस के कांटेक्ट में है, देखो हर एक लेयर पे प्रेशर सेम है, इसलिए तो पानी फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट पे प्रेशर उतना ही होने के बावजूद भी इसकी और इस दोनों लेयर में वेलोसिटी डिफरेंस क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि इस वाले सरफेस के और इसके मॉलिक्यूल के बीच में एक तरह का जो कनेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसको ओवरकम करके लेयर को भागना है। लेकिन फिर उसके बाद में लेयर के ऊपर जो लेयर है, उन दोनों लेयर के बीच में भी फोर्स है। लेकिन अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 0 थी और ऊपर वाले की 1 मीटर पर सेकंड थी, तो उसके ऊपर वाले क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि देखो ये 1 मीटर पर सेकंड है सॉरी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो उसके ऊपर वाली लेयर तो ऑटोमेटिकली उस लेयर पे है, तो वो भी तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा ही रही है। नहीं समझ रहे हो तुम लोग? वो जा ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर भी तो प्रेशर लग रहा है, ऊपर वाली लेयर के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो समझने की कोशिश करो। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और टर्म है, और उस टर्म को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक बार सिर्फ कैमरा चेक करने दो, ठीक है? ओके, ठीक है, बैटरी लो है साली, ठीक है। ओके, अभी हम एक टर्म को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म तो विस्कोसिटी, आई होप कि तुम लोग विस्कोसिटी को समझ चुके हो। नेक्स्ट टर्म कौन सी है बच्चों? विस्कोसिटी ग्रेडियंट ना, विस्कोसिटी ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम सुना है? नहीं सुना होगा, ठीक है, जान विस्कोसिटी ग्रेडियंट। ये विस्कोसिटी ग्रेडियंट क्या है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लो को इमेजिन करेंगे जिस फ्लो के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, इन द मतलब लैमिनार फ्लो कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। लैमिनार फ्लो के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड फ्लो होता है इन टर्म्स ऑफ ऐसे अलग अलग लेयर के फॉर्म में वो फ्लो होता है, ठीक है। एक लेयर, ये दूसरी लेयर, एक तीसरी लेयर, है ना, ऐसे अलग अलग लेयर पे फ्लो होता है, ठीक है। अब ये है हमारा बेड या ये है स्टेशनरी सरफेस। अब स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में जो लेयर है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 0, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो ऊपर वाला है उसकी वेलोसिटी लेट से मानेंगे 2 मीटर पर सेकंड, मतलब सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। उसके ऊपर वाले की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, लेट से 4 मीटर पर सेकंड। उसके ऊपर वाले की 6 मीटर पर सेकंड, ओके, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और जो यहाँ पे है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, जो कांटेक्ट में है, ठीक है। अब हर एक लेयर के बीच में का कुछ डिस्टेंस लेते हैं, लेट से तो हर दो लेयर के बीच में का डिस्टेंस हम लोगों ने लिया 2 मीटर, कितना लिया, 2 मीटर, ओके। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं किसको, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी ग्रेडियंट। विस्कोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? सो विस्कोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि भाई इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बट कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। देखो कहानी को कैसे, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं कि भाई जो चेंज इन वेलोसिटी वो निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लेयर ली, ठीक है,
ये वाली लेयर कितनी स्पीड है यहाँ पे, ये है 8 मीटर पर सेकंड। और इस वाले वेलोसिटी को मैं नाम देता हूँ लेट से v2, और पहली ही लेता हूँ वेलोसिटी है 4 मीटर, इस वाले लेयर की वेलोसिटी को नाम देता हूँ v1। मतलब ये वाली लेयर वेलोसिटी v1 से भाग रही है जो है 4 मीटर पर सेकंड, ऊपर लेयर वेलोसिटी v2 से भाग रही है जिसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेट से v1 का जो डिस्टेंस है वो है x1 फ्रॉम द स्टेशनरी वेव, और v2 का डिस्टेंस है बच्चों x2 फ्रॉम द स्टेशनरी वेव। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ dv, dv का मतलब होता है v2 माइनस v1। तो v2 कितना है तुम्हारा, यहाँ पे v2 माइनस v1 रख दो उसको। ठीक है, उसके बाद में चेंज इन डिस्टेंस कितना है, चेंज इन डिस्टेंस है हमारे पास dx, और वो तुम कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1। ठीक है, अभी देखो ये जो dv अपॉन dx है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट तुम लोग ध्यान से देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ dv अपॉन dx। एक बार फिर से देखो, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेवल। की वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको ये बताता है कि वेलोसिटी कितने तेजी से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब इतने डिस्टेंस में जाने के बाद वेलोसिटी का चेंज कितना है, इतने डिस्टेंस में जाने के बाद वेलोसिटी का चेंज कितना है, तो कितना ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना ज्यादा है, उसका रेट बताता है हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ रहे क्या, ठीक है। वैसे मैं क्या करता हूं, किसी भी लेयर के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर के और इस वाली लेयर के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट कैलकुलेट करें। ठीक है, तो v2 कितना है 8, ये नीचे वाले की वेलोसिटी v1 कितनी है 6। ओके, और डिवाइड में डिस्टेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात चल रही है तो 2 2 2 और 2 कितना हो गया 8, तो 8, और उसके बाद में 1 2 3 मतलब 6, तो 8 माइनस 6 तो 1/1 आएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा बच्चा, 1 ही आएगा। कितना आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, 1 आएगा। तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा यहाँ पे 1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यहाँ पे ये आएगा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर। तो क्या आएगा मीटर, मतलब कि मीटर मीटर को कैंसिल करोगे तुम लोग तो पर सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, पर सेकंड है सेकंड इनवर्स तुम कह सकते हो। ठीक है, क्या आएगा सेकंड इनवर्स। तो ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट का, ऐसा यूनिट है उसका सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब तुम किसी भी दो लेयर के बीच में निकालोगे यहाँ पे, मतलब 4 माइनस 3 आ जाएगा, बराबर है। कैसे भी कैलकुलेट करो तुम लोग, तो मुझे कहना यह है कि जिन दो लेयर के बीच में का तुमको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, तुम उन दो लेयर के बीच में का वेलोसिटी डिफरेंस लो, डिवाइड बाय उन दोनों लेयर का सरफेस से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को तुम लो। ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो तुमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया इसके अंदर जो नंबर लिया उसके हिसाब से हर एक जगह का, हर दो लेयर के बीच में का वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम आएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक लेयर के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कैसा है, सेम है, वो अलग अलग भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये बात है। उसके बाद में किताब में तुमको थोड़ा सा अलग दिया हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, एक जो अलग किया है तुम किताब में अगर देखोगे तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक लेयर ली ऐसे और बताया कि उस लेयर की वेलोसिटी है v, उसके ऊपर वाली लेयर ली, बताया कि उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv, और उसके नीचे वाली भी एक ली, बताया उसकी वेलोसिटी है v माइनस dv। अब जो जिसकी वेलोसिटी v बताई थी उसका डिस्टेंस इस स्टेशनरी से दिया है तुमको x, जो नीचे वाली है इसका डिस्टेंस दिया है तुमको x माइनस dx, और जो ऊपर वाली v प्लस dx इसका डिस्टेंस दिया है तुमको x प्लस dx। तो अगेन सेम ही चीज हुई हो। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मतलब कोई भी तुम अगर निकालोगे, मान लो तुम इसके और इसके बीच में का तुमको निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो v प्लस dv माइनस v, देखो कैसे भी निकालो v प्लस dv माइनस v, और उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, दैट इज x माइनस dx, सॉरी जो भी डिस्टेंस लोगे तुम x प्लस dx माइनस x, तो बराबर तुमको dv अपॉन dx मिल जाएगा। ठीक है, लगे तुम कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, देखो इस वाले लेयर और इस वाले लेयर के बीच में निकालना है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है फाइनल वाली v प्लस dv, उसके बाद में ये वाली लेयर उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा v, अरे ये v2 माइनस v1 करना पड़ेगा ना, डिफरेंस लेना है ना वेलोसिटी का। ठीक है, डिवाइड में डिस्टेंस का भी डिफरेंस लेना है, तो ये x प्लस dx और ये इसका डिस्टेंस कितना है माइनस x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा dv अपॉन dx। तो सब लोग समझ गए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, कंसेप्चुअली ना समझे तो भी तुमको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv अपॉन dx है यार ऐसा। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv अपॉन dx। बता डेफिनेशन एक बार वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गई, तो वो डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv विथ रिस्पेक्ट टू
डिस्टेंस dx फ्रॉम स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छे से लिख लेना बच्चा। ओके, अब इसका फार्मूला लिख देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला है dv/dx। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? तो यूनिट आएगा इसका सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात? आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। सबसे पहले तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन याद कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट विस्कोसिटी ग्रेडियंट तुमको दिया हुआ है, उसका फार्मूला भी तुम्हारे पास है कि ये वो होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एंड व्हाट इज मीन बाय, उस डेफिनेशन को हम बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेरी वेरी आईएमपी डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों डिनोट करते हैं इसको ईटा से। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। ठीक है, अब एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के अंदर जाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस याद है किसी को? टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं याद? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, इस टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? एक टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है ये हमने ऐसा पढ़ा था कि मान लो हमारे पास कोई एक ब्लॉक है सॉलिड का, ठीक है, जिसको हमने फिक्स करके रखा हुआ है एक सरफेस के साथ में। क्या करके रखा हुआ है? फिक्स करके रखा हुआ है एक सरफेस के साथ में। अब अगर हम हमारे मतलब ये जो ब्लॉक का जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया होगा उसका सरफेस एरिया, ठीक है, अगर वो एरिया ए है और इसके ऊपर हमने टेंजेंशियली एक फोर्स अप्लाई किया F, तो ये मतलब ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह क्या कर देगा? चेंज कर देगा, क्योंकि नीचे तो फिक्स है, वो आगे तो जाएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या होगा? टिल्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो जब ये ऐसा डिफॉर्मेशन इसके अंदर आता है तो उसको रिस्टोर करने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है, हम रिस्टोरिंग स्ट्रेस भी उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप किया है उस स्ट्रेस का फार्मूला, ये टेंजेंशियल तुमने फोर्स अप्लाई किया ना, तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, तो उसको हमने कहा था टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसका फार्मूला आएगा बच्चों F/A। इस चीज को हम यूज करेंगे अभी इस डेफिनेशन को लाने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक फ्लूइड है जो लैमिनार फ्लो कर रहा है। ठीक है, यह है फ्लूइड का लैमिनार फ्लो, मतलब लेयर्स में ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे मान लो तुम, ठीक है, अलग अलग लेयर्स है और फ्लो रेट जो सरफेस के कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है, और धीरे धीरे ऊपर वेलोसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड की वेलोसिटी मतलब ज्यादा ही होंगी इस लेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, उस सरफेस पे हम क्या करेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, टेंजेंशियली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, बराबर है ना? उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज। और जो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि भी जो dv/dx है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज बढ़ जाएगा, वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाएगी तो चेंज भी बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो टेंजेंशियल स्ट्रेस तुम अप्लाई करोगे, द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली, व्हाट द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स कह सकते हो या स्ट्रेस कह सकते हो। समझ रहे हो? तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर तुमने टेंजेंशियली कोई फोर्स अप्लाई किया एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट से वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द टेंजेंशियल स्ट्रेस F/A इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। या ऐसा भी कह सकते हो कि द dv/dx यानी द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू द applied tangential stress। ठीक है, सो F/A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dx। तो हम लोगों के पास एक प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सो F/A इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू dv/dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? लेट मी चेक फॉर द कैमरा। ओके, चल तो रहा है लेकिन बैटरी खाली 10% है। ठीक है, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F/A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लेंगे बच्चों हम, एक नया कांस्टेंट
ईटा एंड दिस ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इधर रहेगा dv अपॉन dx। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये बनेगा F इज इक्वल्स टू ईटा a dv अपॉन dx। ओके, तो ये हमको जो फार्मूला मिला, ये फार्मूला मिला विस्कस फोर्स के लिए। ये जो फोर्स का कौन सा है, विस्कस फोर्स का, और क्या फार्मूला है, ईटा a dv अपॉन dx। याद रहे कि ये जो a है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये वो एरिया है, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, जिस एरिया पे हम लोगों ने वो फोर्स अप्लाई किया है ना, तो दैट इज व्हाट, ये वो वाला एरिया है जो दो लेयर के बीच में है ना, पैरेलली लेयर्स से जा रही है ना, तो जो लेयर इन लेयर कांटेक्ट में है वो वाला एरिया हम लेंगे, वहां का वो विस्कस, उतने एरिया में अपोज करने वाला विस्कस फोर्स है V। समझ रहे क्या? ओके, तो सिंपल है कि विस्कस फोर्स का फार्मूला भी तुमको ए ईटा a dv अपॉन dx। कोई दिक्कत वाली बात, देखो कोई प्रॉब्लम किसी को कि ये वाला ठीक है। अब इसके ऊपर से हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा। सो ईटा इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों क्या होगा, ईटा इज इक्वल्स टू, ये dx तो उधर जाएगा, तो ये बनेगा f इंटू dx, और अपॉन में क्या आएगा, a इंटू dv, a इंटू क्या बच्चों, dv। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला ईटा। अब आगे देखो हम लोग ऐसा नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा वैसे करते हैं, तो ईटा इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे सबको, तो ये होगा एफ वी, ईटा इज इक्वल्स टू, या हम विस्कस फोर्स को ऊपर ही रखेंगे, डिफाइन करना है पहले, और उसके बाद में आएगा a इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये डेफिनेशन बनी हमारी किसके लिए बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कह रहा है कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इट इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू द, या हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज दैट, dv अपॉन dx। तो कैसे डिफाइन करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट, या सिंपल लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स, या डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इस एरिया को ध्यान से समझो तुम लोग, है ना। एरिया क्या होता है कि लेयर कांटेक्ट में है, दोनों लेयर का जितना भी एरिया एक में के कांटेक्ट में है, उस पर्टिकुलर एरिया पे अपोज करने वाला फोर्स, है ना, क्योंकि लेयर तो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, तो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया लिया हम लोगों ने, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसका असाइनमेंट क्या बनेगा, अब देखो, आई होप कि तुम सब लोग देख पा रहे हो इसको। असाइनमेंट क्या बनेगा, तो फोर्स, ये अब जो दिख रहा है इसके लिए असाइनमेंट आएगा न्यूटन, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया के लिए आता है मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, और ये जो dx है, इस dx को हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो चेंज इन मतलब मीटर डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा आगे यहाँ पे मीटर, ठीक है। सो मीटर गेट कैंसल, तो न्यूटन सेकंड ऊपर चलाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये बन गया ऐसा यूनिट फॉर व्हाट, किसके लिए बना ऐसा यूनिट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। और इसको हम सीजीएस यूनिट में भी लिख सकते हैं बच्चों, सीजीएस यूनिट आएगा इसका डाइन, क्या आएगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसके बीच में कन्वर्जन फैक्टर तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डायमेंशन क्या बनाओगे इसके, तो डायमेंशन बनाओ डाइन का m1 l1 t-2, सेकंड के लिए आएगा t1, है ना, तो यहाँ पे आएगा m1 l1 t-2, सेकंड के लिए t1 डिवाइड बाय सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो l2 आएगा, l2 ऊपर जाएगा बच्चों, तो -2 हो जाएगा, अगेन 1 - 2 इज -1, ठीक है। और यहाँ पे ये t1 है, t-2 है, तो 1 - 2 -1, तो टोटल बन जाएगा m1 l-1 t-1। ये डायमेंशन रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम, आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो इन सारी चीजों को। तो बेसिकली हम लोगों ने तीन चीजों के ऊपर डिस्कस किया, व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी, तो उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी, उसके बाद में हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, और आखिरी में हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को देखा, ठीक है। अब किसी भी लिक्विड की जो विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो अलग अलग होती है ना, विस्कोसिटी हर एक लिक्विड की कम ज्यादा होती है, ठीक है। एंड दिस विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टू।
अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड की विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। बेसिक रीजन है क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि हीट करने से मॉलिक्यूल के बीच में का डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो दूर दूर जाते हैं। और इस चीज को हम ज्यादा डीप में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे केटीजी एंड रेडिएशन में। लेकिन तब तक के लिए आई होप कि तुम लोगों को इन तीन चीजें ये अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद में स्टोक्स लॉ पढ़ना है, काफी सारी चीजें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में।